ट्वेल्थ क्वेश्चन में, ट्वेल्थ एग्जाम्पल क्या गिवन है इसमें कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, और वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव है और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव है। क्लियर। अब यहां पर हमने क्या रखा है, इट इज गिवन दैट E इक्वल्स टू 200 आई कैप। क्लियर। आई कैप का मतलब कि वो एक्स एक्सिस में है और यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। वो गिवन है फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। जब एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो तो ये, और जब एक्स लेस देन जीरो है तो -200 आई कैप है। क्लियर। फॉर एक्स लेस देन जीरो। ठीक है। नाउ अब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, और रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और कैसे प्लेस्ड है, हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्सिस। ठीक है। सपोज ये XYZ प्लेन हो गया आपका। ठीक है। नाउ अब ये कैसे, और सेंटर जो है सिलेंडर का वो ओरिजिन पे आ रहा है, यानी टोटल कितनी हाइट थी इसकी, 20 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है। क्लियर। और यहां से यहां तक भी 10 सेंटीमीटर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, 200 आई कैप फॉर पॉजिटिव, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। क्लियर। ठीक है। चाहे आई कैप नहीं लगाए हम, EXC हो गई हमारी सीधे सीधे 200 न्यूटन पर कूलम, और बाकी वाई और जेड एक्सिस पे जीरो है। सिमिलरली इस तरफ क्या है, अब नेगेटिव है तो यानी इस तरफ को जाएगी फिर हमारी EX 200 न्यूटन पर कूलम है। नेगेटिव में क्यों नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि वो हमने डायरेक्शन से शो कर दिया कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। नाउ अब हमें क्या निकालना है इसमें, x इक्वल्स टू +10 और -10, वो आपको दे दिया कि यहाँ पे +10 हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू, और यहाँ पे x की वैल्यू -10 हो गई। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। अब आपको ए पार्ट में क्या निकालना है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम ईच फेस। सो आपके पास दो फेस है, सपोज इसको हमने राइट बोल दिया और इसको लेफ्ट, तो फाई एल और फाई आर निकालना है। अब अगर सपोज हम फाई एल निकाल रहे हैं, फाई एल का मतलब क्या है, फ्लक्स फ्रॉम लेफ्ट फेस। फ्लक्स का आप सबने फॉर्मूला किया हुआ है, क्या है, E डॉट डेल्टा एस या ds। क्लियर। अब डेल्टा एस भी किस तरफ होगा, इसी तरफ होगा आपका, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये सरफेस था आपका, इसके परपेंडिकुलर। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, सरफेस ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, जीरो। तो हम सिर्फ इसलिए लेफ्ट और राइट फेस का निकाल रहे हैं। क्लियर है बेटा ये सबको, कर्व्ड सरफेस पे आपका फ्लक्स जीरो होगा। नाउ तो फाई एल इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा एस, एंगल क्या बन रहा है, ई और डेल्टा एस के बीच में 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू 1। सो ई डॉट ई डेल्टा एस हो गया आपका। अब ई की वैल्यू क्या है, 200। क्लियर। और डेल्टा एस की वैल्यू, डेल्टा एस कौन सा एरिया, एरिया ऑफ सर्कल यूज किया जाएगा, सर्कल पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या थी, 5 सेंटीमीटर। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। क्लियर। सो इसको सॉल्व किया, पाई इंटू, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 25 इंटू 10⁻⁻4। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5000 हो गया पहले ये, इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4। क्या आएगा, 3 जीरो तो पहले हम इससे कट कर सकते हैं, सो 10⁻1 हो गया, और 5 इंटू 3.14 कितना हो गया, 15.7। क्लियर। और इसे फर्दर 10⁻⁻1 को भी इन्वॉल्व कर दिया तो क्या आ जाएगा, 1.57, और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गई आपकी फ्लक्स लेफ्ट फेस से। अब इसी तरह अगर देखो, अगर हम राइट फेस वाले की बात करेंगे तो राइट फेस से भी कितना फ्लक्स होगा, यही होगा टोटल। क्लियर। ये चीज ध्यान से देखना, यहां पर हमने ई यहां पे क्या यूज की, 200, क्यों, क्योंकि हमें यहां पे ई की डायमेंशन देखनी है। क्लियर। ये क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स आपको बताया हुआ है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें जो वो -200 दी थी वो
साइन किसके अकॉर्डिंग, मतलब डायरेक्शन के लिए दिया था। क्लियर, कभी भी वेक्टर क्वांटिटी में अगर साइन है तो इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। क्लियर, तो यहां हमें मैग्नीट्यूड से काम करना है। ठीक है, अगर cos 180 बन रहा होता तो माइनस में आ जाता ये आंसर हमारा, क्योंकि ई भी इस तरफ निकल रही है, ई नेगेटिव थी, नेगेटिव मतलब इस तरफ को जा रही है, और डेल्टा एस भी इसी तरफ को जा रहा है। डेल्टा एस हमेशा सरफेस के आउटवर्ड होता है, नॉर्मल। ठीक है, इसी तरह हम फाई आर निकालेंगे तो फाई आर भी आपका सेम आ जाएगा फाई एल के। क्लियर, क्योंकि वहां पर भी डेल्टा एस और ई दोनों की डायरेक्शन सेम है, cos 0 डिग्री अगेन, तो फाई आर आपका अगेन कितना आ जाएगा, 1.57 इंटू 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, नाउ ए और बी पार्ट हो गए हमारे, ए पार्ट हो गया, सॉरी बी पार्ट। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, तो साइड ऑफ द सिलेंडर से क्या होगा, जीरो। क्लियर है, फेस से निकाल दिया हमने, साइड से निकाल दिया, साइड से क्यों जीरो होगा उसका रीजन क्लियर है, क्योंकि ई एंड डेल्टा एस वहां पे क्या हो गई, परपेंडिकुलर, cos 90 की वैल्यू जीरो। नोट कर लेना, बाद में रुक जाओ अभी। सी पार्ट, अब सी पार्ट में हमें क्या गिवन है कि हमें टोटल फ्लक्स बताना है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, दोनों फ्लक्स का सम, फाई एल प्लस फाई आर, यानी 1.57 प्लस 1.57 कितना आ जाएगा, 3.14, और यूनिट अगेन वही न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और डी पार्ट में क्या निकालना है हमें, नेट चार्ज। तो ये हम कैसे करेंगे, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q by epsilon naught, 1 by epsilon naught times the total charge contained in it. क्लियर, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपकी ये हो गया 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.8, 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, आपका कूलम में। ठीक है, चार्ज निकाला है आपने तो कूलम में आ जाएगा, जो वैल्यू क्या आ रही है आपकी, इवन 2.78 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 11, ये चार्ज आ गया आपको। चाहे माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करना हो या नैनो कूलम में कन्वर्ट करना हो, वो आप कर सकते हो। क्लियर।